चलो आज मैं आप सबको लेके चलता हूँ एक ऐसी जादुई दुनिया में जहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, बट पढ़ाई वहाँ भी करनी पड़ती है और स्कूल के बाहर जादू करना मना है। और अभी अभी एक बड़ी लड़ाई खत्म हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को, जो है हैरी पुत्र और पारस पत्थर की। कहानी की शुरुआत में हम 3 विज़र्ड्स को देखते हैं जो उस बेबी को उसके मासी के घर पे छोड़ के जाने वाले थे। यहाँ पर उस बेबी के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी एक विज़र्ड फाइट के अंदर, और उसकी मासी जो इंसानी दुनिया में रहती है शायद उसकी लास्ट होप है, और कोई रिलेटिव है नहीं तो उनके पास कोई चारा ही नहीं था। ये बच्चा बड़ा होकर बड़े बड़े काम करेगा, बट अभी के लिए उसे विज़र्ड वर्ल्ड से बचा कर रखना होगा। यहाँ पर उसकी मासी के पास छोड़कर जाते हैं और हमें लगता है मासी है तो प्यार से रखेगी, उसका ख्याल रखेगी, बट ऐसा रियलिटी में नहीं था। उसे फ्री का नौकर मिल चुका था जो था हैरी पॉटर, वो बच्चा जिससे वो घर के सारे काम कराया करती थी। वहीं अपने सगे बेटे को राजा की तरह ट्रीट करती थी। यहाँ पर उसी के बेटे का बर्थडे था जहाँ पर हैरी को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे थे और अपने साथ जू में लेके जाते हैं। यहाँ पर हैरी एक सांप से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। यहाँ पर सांप उसकी बात समझ पा रहा था, जिसको देख के हैरी भी बहुत ज्यादा शॉक्ड है। यहाँ पर हैरी को धक्का मार के उसका कजन डडली उस सांप की मूवमेंट को देखने लगता है, बट तभी हैरी के गुस्से की वजह से मैजिक होता है और ग्लास गायब हो जाता है, जिससे उसका कजन सांप के पिट में था और सांप भागते हुए थैंक यू कह रहा था हैरी को। ये सब देखकर उसके अंकल और उसकी मासी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उसे घर पे आके पनिश करते हैं रूम में लॉक करने के लिए और अपने बेटे की केयर करते हैं। यहाँ पर साफ करता है हैरी कि उसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ऐसा था जैसे कोई जादू हो, बट हम देखते हैं जादू जैसी कोई चीज होती नहीं है उसकी मासी और मौसा के लिए। यहाँ पर वो हैरी को फिर से एक नौकर की तरह ही ट्रीट करने लगते हैं अपने घर में, बट तभी एक लेटर आता है हैरी के नाम से, बट वो उसे फाड़ते हैं। बट ये तो शुरुआत थी, धीरे धीरे करके उनका पूरा घर लेटर से भर चुका था और एक भी लेटर हैरी को पढ़ने के लिए नहीं दिया गया। यहाँ पर फैमिली डिसाइड करती है कि लेटर से बचने के लिए वो अब एक सुनसान आइलैंड पे रहेंगे। यहाँ पर अब हैरी का बर्थडे था और उसे लगता है कि शायद उस लेटर में कुछ ऐसा था जो उसे जानना चाहिए और वो शायद कभी जान नहीं पाएगा। बट तभी गेट नॉक होते हैं और एकदम दया के स्टाइल में हैग्रिड आके दरवाजे को तोड़ देता है और हैरी को ढूंढकर उसे बर्थडे विश करता है, उसके लिए केक भी लाता है और वहीं उसको सरप्राइज देता है कि उसका एडमिशन हो चुका है हॉगवर्ट्स में और वो एक कमाल का जादूगर बन जाएगा। बट यहाँ हैरी को पता ही नहीं है कि जादूगर जैसी कोई चीज भी होती है, और तभी हैग्रिड गुस्सा करने लगता है उसकी मासी पे कि क्या उसने उसे सच नहीं बताया, और पता चलता है हैरी को सारा सच कि किस तरह उसके माँ बाप विज़र्ड थे, ना कि कार एक्सीडेंट में मरे हैं, और उनकी डेथ के बाद मासी को सारा सीक्रेट पता था बट उसने फिर भी उसको नहीं बताया। यहाँ पर वो उसके लिए कोई भी पैसा स्पेंड नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बट तभी हैग्रिड का कहना था कि ना ही वो पैसे मांग रहा है ना ही परमिशन, वो यहाँ से हैरी को लेकर ही जाएगा और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो वो उसे चूहा बना देगा। उसी मोमेंट पे डडली को देखता है जो हैरी का केक खाने की कोशिश कर रहा था, उस पे जादू चलाता है और एक पिग की पूंछ लगा के उसकी पूरी फैमिली को डरा देता है और फिर हैरी को ऑप्शन देता है कि इस फैमिली के साथ रहना है या फिर अपने नए स्कूल की तरफ बढ़ना है जहां पर उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ हैरी चुनता है अपनी नई स्कूल वाली लाइफ। यहाँ पर वो हैग्रिड के साथ जाने के बाद अपने स्कूल के इंपॉर्टेंट आइटम्स को गिनने लगता है और उसे लगता है कि लंदन जैसे शहर में सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। बट तभी वो एक बार के रास्ते से उसे जादुई दुनिया के अंदर ले जाने लग रहा था जहाँ पर हर कोई हैरी पॉटर का नाम जानता है, सबको एक सरप्राइज है उससे मिलने के लिए, यहाँ तक कि उसके फ्यूचर के प्रोफेसर क्विरिल भी जो थोड़े डरे सहमे नजर आ रहे थे। इस मोमेंट पे सबसे मिलने के बाद हैरी जानना चाहता है कि वो इतना फेमस क्यों है, लोग उसे जानते कैसे हैं। यहाँ पर हैग्रिड का कहना था कि उसका निशान और उसकी हिस्ट्री की वजह से, जिसके बारे में बाद में बताएगा क्योंकि उन्हें पहले जाना पड़ेगा बैंक पैसे इकट्ठे करने के लिए, जिससे कि वो उसके लिए बुक्स ले सके। यहाँ पर वो हैरी की तिजोरी खोल के दिखाता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। उसके माँ बाप ने पूरी जिंदगी जितना भी पैसा कमाया था वो सिर्फ हैरी के लिए ही था। तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है हैरी, तुम्हारी लाइफ मजामा कटने वाली है। वहीं हैग्रिड जाता है 713 वाले स्पेशल लॉकर में और वहां से हॉगवर्ट्स स्कूल का कोई इंपॉर्टेंट छोटा सा पाउच उठाकर बैंक से लौटने लगता है और हैरी से एक प्रॉमिस मांगता है कि वो इस पाउच के बारे में किसी को ना बताए और ना ही उसके कजन पे किए गए जादू के बारे में। छोटे से छोटा जादू भी स्कूल के बाहर मना है।
इस मोमेंट पे हैरी उसे प्रॉमिस करता है बट जानना चाहता है कि वो फेमस क्यों है। यहाँ पर डाइनिंग टाइम पे वो बताने लगता है कि क्यों हैरी फेमस है। ये सब बात शुरू होती है जब कुछ जादूगर बुरे बन जाते हैं और वो पूरे जादुई दुनिया में तबाही मचाने लगते हैं, जिनका लीडर उसके माँ बाप को मारने के लिए आता है, जिसका वो नाम नहीं लेते हैं। बट वो एक बार नाम लेके बताता है जिससे कि हैरी को पता चल जाए, वो है वोल्डेमॉर्ट। वो आया था हैरी के पेरेंट्स और हैरी को मारने के लिए। उसने पेरेंट्स को तो मार दिया बट वो हैरी को नहीं मार पाया, बल्कि खुद ही मर गया। उसके बाद हैरी फेमस है। जो मार्क उसके सर के ऊपर है वो कोई नॉर्मल मार्क नहीं है, वो एक ईविल मार्क है। जताता है कि किसी शैतानी जादू का इस्तेमाल किया गया था, बट हैरी उससे बच गया और वोल्डेमॉर्ट मारा गया। इस वजह से हैरी फेमस है और अब हैरी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट की मौत के बाद लगभग सब चीजें नॉर्मल हो गई थी। यहाँ पर अब वो उसे स्टेशन पे छोड़ने जाता है, उसकी टिकट थमाता है और एकदम हैग्रिड को याद आता है उसे डंबलडोर के कुछ इंपॉर्टेंट काम से जाना था। इसी मोमेंट पे उसे अकेला छोड़कर जैसे ही जाता है, अब हैरी को समझ नहीं आ रहा है कि स्टेशन पोनेनो कहाँ पर है। वो टीटी से भी पूछता है बट टीटी को लगता है कि ये बच्चा मजाक कर रहा है। और तभी उसे एक फैमिली नजर आती है जो इंसानों को मगलू बुला रही थी, मतलब पक्का वो विच है, जिनका पीछा करते हुए उन्हें एक्सप्लेन करता है कि उसका पहली बार है तो प्लीज बता दें कि कैसे स्टेशन पोनेनो में जाना है। जहाँ पर वो दीवार की तरफ इशारा करते हैं और दीवार के आर पार जा रहे थे, और जैसे ही वो क्रॉस करते हैं वो पहुंच चुके थे हॉगवर्ट्स जाने वाली ट्रेन में। बैठने के बाद हैरी उसी फैमिली मेंबर के बेटे रोन को एक्सप्लेन करता है कि उसका पहली बार है और वो हैरी पॉटर है, जिसको देखकर रोन बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि वो हैरी पॉटर है और उसके सर पे वो निशान भी है। यहाँ पर वो दिखाने लगता है और बाद में बहुत सारी चॉकलेट्स खरीद के उसके साथ शेयर भी करता है। यहाँ पर हरमाइनी नाम की लड़की भी आती है जिसके पास प्लेस नहीं थी और वो नेविल नाम के बंदे का एक टोट ढूंढने लग रही थी। यहाँ हरमाइनी उनसे कुछ बातचीत करने के बाद वापस चली जाती है दूसरे कैबिन में, और स्टेशन पे पहुंचने के बाद यहाँ पर हैग्रिड उनका वेट ही कर रहा था। वो उन्हें लेके जाता है बोट से सीधा हॉगवर्ट्स की तरफ, जहाँ पर सब लोग उन्हीं का वेट कर रहे थे। यहाँ पर वहां पहुंचकर प्रोफेसर मैकगोनागल से जो उन्हें ले जाने के बाद अलग अलग हाउस में डिस्ट्रीब्यूट करने लगती है, ग्रिफिंडोर, हसलपफ, रेवेनक्लो, स्लिथरिन। बट गाइस हम देसी हैं तो देसी नाम लेंगे। गरुड़ द्वार, मेहनतकश, चीलघात और नागशक्ति। दो मेन है, गरुड़ द्वार और नागशक्ति, जहां पर रोन और हरमाइनी पहले ही गरुड़ द्वार में सेलेक्ट हो चुके हैं। और हैरी पे टॉपी आते ही वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे नागशक्ति में तो बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि उसमें मैलफॉय पहुंच चुका था, जिसकी आते ही उसके साथ थोड़ी बहस हो चुकी थी। यहाँ पर टॉपी चाहती है कि वो नागशक्ति में जाए, वो ब्रिलियंट है, बट उसके कहने पे वो टोपी उसे गरुड़ द्वार में भेज देती है, जहां पर वो रोन और हरमाइनी से जाकर मिलता है। वहीं नोटिस कर पाता है कि उसकी तरफ घूर घूर के प्रोफेसर स्नेप देखे जा रहे थे। यहाँ पर उनके बारे में जानना भी चाहता है और पता लगाता है कि किस तरह प्रोफेसर स्नेप बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट इंसान है और नाग शक्ति के हेड भी हैं। वो डार्क आर्ट सिखाना चाहते हैं, जो प्रोफेसर क्रूल्स को नया सब्जेक्ट मिला है, और वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट किस्म के प्रोफेसर हैं। यहाँ पर उनके बारे में जानने के बाद हैरी उनकी क्लास को ज्वाइन करता है और खूब सारी पहले दिन ही डांट खाता है, क्योंकि उनके हिसाब से फेमस होने से कुछ नहीं होता, तुम्हें रियल टैलेंट भी होना चाहिए। वहीं पर डांट खाने के बाद अपने दोस्तों के घर से आए गिफ्ट को देखने लगता है, जहां पर नेविल की ग्रैंडमदर ने उसे एक रिमेम्बरिंग बॉल दी थी, जिससे कि उसे भूली हुई चीजें याद आए। यहाँ पर हैरी के घर से कुछ नहीं आया था, तो वहीं पड़े एक न्यूज़पेपर को पढ़ता है, जहां पर लिखा हुआ था कि बैंक लॉकर 713 में चोरी हुई थी और वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और इस न्यूज़ के बारे में अपने दोस्त रोन और हरमाइनी को बताता है कि वो एक दिन पहले ही हैग्रिड के साथ वहीं पर गया था। शायद कोई उसी चीज को चुराना चाहता था जो हैग्रिड हॉगवर्ट्स में ला चुका है, और इसके बारे में उन्हें सीआईडी बन के कुछ तो पता लगाना होगा। इसी मोमेंट पे क्विडिच प्रैक्टिस के टाइम पे उनके दोस्त नेविल को चोट लग जाती है, क्योंकि अगला हीरो बनने चला था, बट उससे झाड़ू संभली नहीं, और यहाँ पर उनकी टीचर उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लग रही थी। और उसी मोमेंट पे नेविल की रिमेम्बरिंग बॉल को मैलफॉय चुरा के दूर रखने की कोशिश करता है, बट हैरी हीरो बन के आता है और वो उसे छीनने की कोशिश करता है। यहाँ पर एक
झाड़ू पे चेजिंग सीक्वेंस होता है और एट लास्ट मैलफॉय हार मानते हुए उस बॉल को दूर फेंक देता है। बट यहाँ पर हैरी हार मानने वाला नहीं था, जो उस बॉल का पीछा करते हुए हवा में उसे कैच कर लेता है। बट यहाँ पर प्रोफेसर मैकगोनागल उसे देखकर सीधा उसकी तरफ आने लगती है और सब बच्चों को लगता है कि अब तो हैरी पक्का गया। बट रियलिटी थी कि प्रोफेसर उसे सीधा लेके जाती है क्विडिच कैप्टन के पास में और उसे गरुड़ द्वार का एक फाइंडर बनाती है मैच के अंदर, जिससे वो यंगेस्ट प्लेयर बन चुका था 7 की टीम में जो आने वाला क्विडिच मैच खेलेगी। इसके लिए हर कोई उसे कांग्रेचुलेट करने लगता है। और क्विडिच बिल्कुल बास्केटबॉल और जादू का मिक्सचर था, जहां पर एक बॉल को गोल के अंदर डालना पड़ता है झाड़ुओं पे उड़ते हुए, बट बीच में एक सुनहरी गेंद को पकड़ना होता है। अगर जो सुनहरी गेंद को पकड़ लेगा जो सीकर है तो उन्हें 150 पॉइंट्स मिलेंगे और जीत जाएंगे। अगर सुनहरी गेंद ना भी पकड़ी जाए तो गोल करते हुए 10-10 पॉइंट्स बनाते हुए टीम जीत सकती है। इस मैच को समझने के बाद हैरी बहुत ज्यादा खुश था कि वो यंगेस्ट सीकर है पूरे 100 सालों में। और वहीं पर हरमाइनी बताती है कि कोई नई बात नहीं है, तुम्हारे फादर भी ये गेम खेल चुके हैं, और उनकी ट्रॉफी दिखाती है स्कूल में रखी हुई। और ये देख के रोन को लगता है कि ये लड़की हैरी के बारे में हैरी से ज्यादा जानती है, तो शायद ये खतरनाक है। बट हैरी को ऐसा कुछ लग नहीं रहा था और वो खुश है कि चलो उसे आते ही कुछ एक्साइटिंग मिल चुका है। यहाँ पर वापस वो अपने रूम्स की तरफ जा रहे थे, बट गलती से सीढ़ियां फिर से बदलने लगती हैं और वो गलती से 3rd फ्लोर पे पहुंच चुके थे। और उन्हें डर था कि अगर उन्हें कोई 3rd फ्लोर पे पकड़ लेगा तो शायद उन्हें पनिश किया जाएगा, इसलिए वो डर के अंदर भागने लगते हैं और देख पाते हैं 3 सर के बड़े से कुत्ते को। और ये देख के वो डर के वापस भागने लगते हैं अपनी जान बचाते हुए। और उन्हें पता चलता है कि 3rd फ्लोर पे एक बड़ा सा 3 सर का कुत्ता है जो शायद किसी की प्रोटेक्शन कर रहा है, जिसके बारे में उन्हें पता लगाना पड़ेगा। 11-12 साल के बच्चों को और काम तो है नहीं, सिर्फ मिस्ट्री सॉल्व करने में इंटरेस्ट है। और अगर इतना ही ध्यान पढ़ाई में लगा लेते तो क्या पता A1 जादूगर बन ही जाते। और वैसे गाइस नंबर सिर्फ लड़कों के ही कम आ रहे थे, हरमाइनी तो क्लास की टॉपर थी, यहाँ पर हर जादू परफेक्टली करती थी। और यहाँ पर अब रोन उसका मजाक उड़ाने लगा है कि वो परफेक्ट जादू करती है, जैसे कि वेलगार्डियम लेवियोसा, नॉट लेवियोसा, जिसको देखकर हरमाइनी गुस्सा होते हुए उनको छोड़ आगे जाने लगती है। यहाँ पर हैरी और रोन समझ चुके थे कि उन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया है और उसका वेट करते हैं डिनर टाइम पे, क्योंकि ये हैलोवीन नाइट थी। बट तभी उन्हें पता चल चुका है कि शायद वो उन्हें ज्वाइन नहीं कर रही है क्योंकि वो उससे नाराज है। और यहाँ पर प्रोफेसर क्विरिल डरते हुए भागते हुए आते हैं और बताते हैं सब लोगों को कि किस तरह स्कूल के अंदर एक मॉन्स्टर आ चुका है। ये सब देखकर हेडमास्टर डंबलडोर सब बच्चों को शांत रहने के लिए कहते हैं और उन्हें भेजते हैं उनके रूम्स तक, और खुद जाते हैं पूरे टीम के साथ उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। उसी मोमेंट पे हैरी और रोन को याद आता है कि उनको हरमाइनी को तो वार्न करना ही पड़ेगा, उसे पता नहीं है इस मॉन्स्टर के बारे में जो स्कूल के अंदर आ चुका है। और सीधा उसे ढूंढते हुए जाते हैं गर्ल्स वॉशरूम में, जहां पर पहले ही वह मॉन्स्टर घुस चुका था और जान लेने की कोशिश कर रहा है हरमाइनी की। बट यहाँ पर अपनी सूझबूझ से हैरी और रोन उस मॉन्स्टर को बेहोश कर देते हैं सेम मैजिक के साथ में, वेलगार्डियम लेवियोसा। और उसके बाद बाकी प्रोफेसर पहुंचते हैं जो उन पे गुस्सा करने लगते हैं कि उन्हें इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करनी थी। यहाँ पर हरमाइनी सारा ब्लेम खुद लेती है, अपने हाउस के 50 पॉइंट कटवाती है, बट 50-50 पॉइंट हैरी और रोन के भी जुड़वाती है क्योंकि उनने ब्रेवरी से इस मॉन्स्टर को हरा दिया है। ब्रेवरी कहें, बेवकूफ़ी कहें या फिर लक, उन्हें खुद को नहीं पता, बट उनने मॉन्स्टर को बेहोश कर दिया है, जिस वजह से वो तीनों बच चुके थे। यहाँ पर हैरी नोटिस कर पाता है स्नेप के पैर पे चोट लग चुकी थी, तो क्या पता स्नेप ने ऐसा किया हो क्योंकि स्नेप कहीं ना कहीं हैरी के पीछे ही पड़ा हुआ था। और इस बात को डिस्कस करता है अपने दोस्त हरमाइनी और रोन के साथ में, जहाँ उन्हें लगता है कि स्नेप के साथ शायद कोई गड़बड़ है ही, बट उसको इग्नोर करते हुए नेक्स्ट डे बढ़ने लगते हैं क्विडिच प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उसका मैच नाग शक्ति के साथ में था। यहाँ पर स्नेप कांग्रेचुलेट करने आता है हैरी को कि अगर उसने मॉन्स्टर को हरा दिया है तो शायद नाग शक्ति को हराना थोड़ा इजी तो हो ही गया होगा उसके लिए। यहाँ पर वो अभी भी समझता है कि शायद स्नेप इन सब चीज़ों के पीछे है। यहाँ पर वो सारी चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। हैग्रिड कुछ चीज़ को स्कूल के अंदर लाया है, उसकी प्रोटेक्शन की जा रही है उस 3 मुंह वाले डॉग से, और अगले ही दिन उसी प्लेस पे बैंक में चोरी हुई है। शायद कोई है जो उसके पीछे है, शायद स्नेप भी हो सकता है। बट तभी वो अपने CID वाला दिमाग लगा ही रहे थे, यहाँ पर एक आउल आके
निम्बस 2000 ला चुका था। यहाँ पर निम्बस 2000 लेटेस्ट झाड़ू थी जो बहुत ही स्पीड से उड़ती है, और पता चलता है कि प्रोफेसर मैकगोनागल ने उसे गिफ्ट की है क्योंकि वो उसके हाउस को रिप्रेजेंट भी कर रहा था और उसे पता है कि हैरी के माँ बाप नहीं है। ये देख के हैरी बहुत ज्यादा खुश था और उसको लेकर सीधा मैच में जाने लगता है, जहाँ पर उसे डर भी लग रहा था, बट वो अपने कॉन्फिडेंस के बल पे नाग शक्ति से भिड़ने के लिए रेडी है। इस मोमेंट पे वो बराबर के स्कोर कर रहे थे क्योंकि मैच टफ था, बट तभी वो पीछा करने लगता है सुनहरी गेंद का, जिसको पकड़ के वो मैच जीत सकता था, बट उसको पकड़ना नियर टू इम्पॉसिबल है। यहाँ पर उसकी झाड़ू पे किसी ने जादू कर दिया है जो उसे झटक पटक कर गिराने की कोशिश कर रही है। इसको देखकर हरमाइनी स्नेप पे डाउट कर रही थी कि वो किसी तरह का स्पेल कर रहा है, उसकी ड्रेस में आग लगाने की कोशिश करती है, जिससे सब लोग डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। यहाँ पर हैरी अपनी झाड़ू पे वापस काबू पाता है और सीधा भागता सुनहरी गेंद की तरफ और उस पे लपकता है, और जमीन पे गिरते ही सब लोग शौक थे कि हैरी को लग ना गई हो, बट रियलिटी में तो हैरी ने बॉल को गलती से खा ही लिया था और उसे पकड़ लिया है, जिससे उन्हें 150 पॉइंट्स मिले हैं और वो मैच जीत चुके हैं, जिसको सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं और जिससे हैग्रिड बहुत ज्यादा खुश था। बाद में हैग्रिड से वो अकेले में मिलकर पूरी बात बताते हैं कि उन्हें लगता है कि स्नेप उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। हैग्रिड को इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं होता है और उसे लगता है स्नेप सबसे अच्छे प्रोफेसर्स में से एक था, और डॉग के बारे में पूछने के बाद एक्सप्लेन करते हैं कि डॉग उसका पर्सनल फ्लफी है जो डंबलडोर और निकोलस फ्लेमिंग के बीच की कोई चीज को सेव कर रहा था, और प्लीज बच्चों उसके बारे में ना जानो तो बेटर है। और यहाँ पर बच्चों को नाम पता चल चुका है निकोलस फ्लेमिंग का, तो उसके बारे में लाइब्रेरी में पता करते हैं और ना मिलने पे क्रिसमस टाइम तक अपने घर जाने का प्लान बनाते हैं। बट यहाँ पर रॉन रुक चुका था क्योंकि उसकी फैमिली रोमानिया गई हुई है उसके भाई के ड्रैगन के स्टडी को देखने के लिए, और हैरी के माँ बाप है नहीं, तो इसीलिए वो यहीं पर रुक चुका है। ये दोनों बैठकर मैजिक चेस खेल रहे थे, जिसको देख के हरमाइनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उसे लगता है कि लड़कों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और निकोलस फ्लेमिंग के बारे में पता लगाना चाहिए। अगर लाइब्रेरी के सेक्शंस में नहीं मिल रही है तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाओ, चुपचाप जाके पता लगाओ कि ये है कौन। यहाँ पर उसकी बात सुनकर दोनों ही बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे और लगता है कि उनकी संगत का गलत असर हो रहा है इस लड़की पे, और वापस जाके क्रिसमस को सेलिब्रेट करने लगते हैं, जहाँ पर पहली बार हैरी के लिए कोई गिफ्ट आया था, जिसको देख के वो सरप्राइज है, बट गिफ्ट के ऊपर लिखा हुआ था कि ये केप हैरी पॉटर के डैड से बिलोंग करती है और अब ये उसकी अमानत को वापस लौटा रहे हैं क्योंकि हैरी पॉटर आ चुका है, तो इसका ध्यान से इस्तेमाल करे। और पता चलता है कि ये तो एक जादुई चौका था जो उन्हें गायब कर सकता है। इसको मिलते ही हैरी पॉटर सबसे जिम्मेदारी वाला काम करता है, सीधा रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाके उस बुक को ढूंढने का। यहाँ पर बुक को ढूंढने के चक्कर में पकड़ा जाने वाला था, बट अपनी जान बचा के भागता है और देख पाता है स्नेप को जो कुरिल से लड़ाई करने लग रहा था, बट यहाँ पर चुपचाप एक अननोन रूम में जाके एक मिरर को देख पाता है जिसमें उसको उसके पेरेंट्स नजर आ रहे थे। उसे लगता है कि शायद ये मिरर उसके पेरेंट्स को वापस जिंदा कर सकता है, और उसको प्रूफ करने के लिए वो अपने दोस्त रॉन को लेकर जाता है, बट रॉन को तो अपने सेलिब्रेशन के मोमेंट नजर आ रहे थे और देखकर वो बहुत ज़्यादा उदास होने लगता है क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को इतने लंबे टाइम बाद अपने साथ फील किया था और वहीं पर बैठ के कई सारे दिन लगा देता है। बट तभी तो हेडमास्टर डंबलडोर वहाँ पर आते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि इस मिरर के झांसे में कभी मत आना, ये कईयों की ज़िंदगी खराब कर चुका है। ये आपको वो चीज़ें दिखाता है जो शायद आपका डिज़ायर हो और आप उसे कभी हासिल नहीं कर सकते हो। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी बट वो रियल में तुम पा नहीं सकते हो। और हम समझ पा रहे थे कि हैरी पॉटर सबसे बड़ा डिज़ायर करता है कि उसके माँ बाप उसके साथ हो जो अभी नहीं है। तो अपने माँ बाप के लिए वीडियो को लाइक कर दो गाइज, क्योंकि वो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर छुट्टियों के बाद जाके मिलता है हरमाइनी से, जिसने एक छोटी सी 7-8 हज़ार पेज की बुक पढ़कर पता लगा लिया था कि निकोलस फ्लेमिंग मालिक है एक फिलोसोफर स्टोन के, जिससे चीजें सोने में बदल जाती हैं और इंसान को वो अमर बना देता है। यहाँ पर निकोलस फ्लेमिंग अपना 665th बर्थडे बनाने लग रहा था और ये स्टोन जिसको भी चाहिए वो अमर होने की कोशिश कर रहा है। ये सारी बातें हरमाइनी ने कुछ टाइम में पता लगा दी और यहाँ पर ये दोनों
लड़के पूरा टाइम वेस्ट कर चुके थे, क्योंकि लड़के होमवर्क तो करते नहीं है, तो उनने भी ना बराबर काम किया था। और हरमाइनी सारे रिसर्च करने के बाद पहेली को सुलझाने लगती है। उन्हें अभी भी लगता है कि स्नेप इन सब के पीछे है और हैग्रिड को रात में मिलके चुपचाप बताने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर हैग्रिड तो पहले ही खुश है कि उसको एक रैंडम बंदे ने एक ड्रैगन एग दे दिया है, जिसका वो लंबे टाइम से वेट कर रहा था। यहाँ पर अब वो बच्चों को समझाता है कि फिलोसोफर स्टोन, जिसके बारे में अब उन्हें पता चल ही चुका है, तो ये समझ ले कि वो सबसे सेफेस्ट हाथों में है, वो है डंबलडोर। यहाँ पर स्नेप उसे प्रोटेक्ट ही करेगा, क्योंकि वो उनका दुश्मन नहीं है, उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बच्चे अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाएं। बट तभी मैलफॉय उनको देखकर प्रोफेसर मैकगोनागल से कंप्लेन करते हैं और सारे बच्चों के पॉइंट्स कटवाते हैं। इसी मोमेंट पे डिटेंशन के लिए चारों को पनिशमेंट मिलती है मैलफॉय के साथ में, क्योंकि वो भी रात को बाहर ही था। ये सब हैग्रिड के साथ जंगल में जाने वाले थे एक राउंड के लिए, उनकी डिटेंशन पनिशमेंट के तौर पे। यहाँ पर वापस हैग्रिड के साथ जाते हुए पता कर पाते हैं कि डंबलडोर ने हैग्रिड के ड्रैगन को रोमानिया भेज दिया है उसकी प्रजाति के बीच में रहने के लिए, जिससे थोड़ा इमोशनल हो चुका था हैग्रिड। बट अंदर जाकर जंगल में पता लगाता है कि किसी ने यूनिकॉर्न को ढूंढकर मार दिया है। उसके ब्लड को यूज करके कोई लाइफ पा सकता है, चाहे वो कस्ट लाइफ ही क्यों ना हो, बट मरता इंसान वापस जिंदा हो सकता है। और वापस वो ढूंढने लगते हैं यूनिकॉर्न को, क्योंकि उसकी बॉडी उनके आसपास नहीं थी। हेनरी और मैलफॉय एक साथ जाने लगते हैं कुत्ते को लेकर उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए इस घने जंगल के बीच में। यहाँ पर उन्हें नजर आता है वो यूनिकॉर्न जिस पे कोई फीड करने लग रहा था, और वो अटैक करने आता है, तो मैलफॉय डर के भाग जाता है कुत्ते के साथ में, और हैरी गिर चुका था जिस पर अटैक होने ही वाला है। बट तभी एक सेंटार जो आधा घोड़ा आधा इंसान है अटैक करता है और हैरी पॉटर की जान बचाता है, क्योंकि वो हैरी पॉटर को जानता है और एक्सप्लेन करता है कि ये वोल्डेमॉर्ट था जो वापस जिंदा होने के लिए यूनिकॉर्न का ब्लड पी रहा है और स्कूल में आ चुका है। ये सब देखकर हैरी बहुत ज़्यादा सरप्राइज है, बट हैग्रिड उसे वहाँ से लेकर जाता है सेफली स्कूल के अंदर, जहाँ पर वो हरमाइनी के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करता है कि किस तरह वोल्डेमॉर्ट आने के बाद फिलोसोफर स्टोन लेके इमॉर्टल हो जाएगा और उसे जान से मार देगा। और यहाँ पर सिर्फ डंबलडोर से वो डरता है और वो ट्राई करेगा डंबलडोर को यहाँ से दूर भेजने का। उन्हें ये पूरी मिस्ट्री सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पर हैग्रिड को ड्रैगन कैसे मिला, स्पेशली एक स्ट्रेंजर से, और ये इम्पॉसिबल है। यहाँ पर वो हैग्रिड के पास जाके पता लगाते हैं कि किस तरह ड्रैगन देने वाला फ्लफी के बारे में जानना चाहता है, एक 3 मुंह का कुत्ता जिसको ढूंढना ही इम्पॉसिबल है। यहाँ पर जानना चाह रहा था कि फ्लफी गाने सुनते हुए कैसे सोता है। ये सब देखकर हैरी और बाकी सब समझ चुके थे कि सारी इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है और 3 मुंह का कुत्ता सो चुका है जो फ्लफी था। हैरी, हरमाइनी और रॉन जाते हैं सीधा प्रोफेसर मैकगोनागल के पास में, उन्हें ये सब इन्फॉर्म करने के लिए कि उन्हें डंबलडोर से मिलना ही होगा। उन्हें फिलोसोफर स्टोन के बारे में पता है और वो खतरे में है। यहाँ पर वो एक्सप्लेन करती है कि डंबलडोर किसी काम से बाहर जा चुके हैं और उन्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं उनको ये सब इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, बट सब कुछ सेफ है। यहाँ पर वो तीनों फिर भी 3rd फ्लोर पे चुपचाप जाते हैं डॉग से बचते हुए, क्योंकि वो म्यूजिक की आवाज में सोने लग रहा था, मतलब दुश्मन एंटर कर चुका है। बट तभी म्यूजिक बंद होता है, डॉग उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो वो एकदम नीचे गिरते हैं चेम्बर के अंदर जहां पर ट्रैप सेट था, और वो डेविल स्नैप नाम के पेड़ में अटक चुके थे। बट हरमाइनी होशियार है, उसने पढ़ा हुआ था और पता लगाती है कि किस तरह अगर वो मूव ना करें ये पेड़ उन्हें पास करने देगा। यहाँ पर हैरी और हरमाइनी तो पास कर जाते हैं, बट रॉन के ना पास करने पे वो डे लाइट का यूज करके उसे रोकती है और तीनों को आगे बढ़ने में हेल्प करती है। यहाँ पर वो एक चाबी को पकड़ते हैं जादुई झाड़ू पे और बढ़ते हैं एक बड़े से चेस के मैदान में, जहाँ पर ये चेस प्लेयर उन्हें आगे जाने नहीं देंगे जब तक कि वो जीत नहीं जाते हैं। यहाँ पर रॉन जो चेस में बहुत अच्छा था, वो अपना पूरा दिमाग लगाता है और खुद चेस लड़ते हुए घायल होता है, और जहाँ पर हरमाइनी रुक के उसके लिए मदद बुलाएगी और हैरी को वो आगे जाने देंगे क्योंकि ये लड़ाई उसकी है। यहाँ पर वो आगे जाकर देख पाता है प्रोफेसर क्विरल को
उसे लगा था ये प्रोफेसर स्नेप होना चाहिए, बट क्विरिल यहाँ पर क्या कर रहा है, वो कैसे इविल हो सकता है, वो तो डरपोक सा टीचर है। और तभी क्विरिल एक्सप्लेन करता है कि उसके लिए स्नेप एक अच्छा मोहरा था जिसको यूज करते हुए अपना पूरा प्लान सही कर सकता है, क्योंकि डरे हुए क्विरिल पे किसी को यकीन ही नहीं होगा। और यहाँ पर स्नेप नहीं होता तो वो क्विडिच मैच के बीच में ही हैरी को जान से मार देता। उसने उसके स्पेल को काउंटर किया और हैरी की जान बचाई, जो शायद कभी होने नहीं देता। और वो उस पर कभी ट्रस्ट नहीं करता था, वरना वो कब का फिलोसोफर स्टोन चुरा चुका होता। यहाँ पर मिरर के अंदर उसे फिलोसोफर स्टोन दिख तो रहा था, बट उसे वो यूज नहीं कर पा रहा है, उसे सिर्फ देख पा रहा था। तो वो हैरी को यूज करता है उस स्टोन को ढूंढने के लिए। यहाँ पर मिरर में हैरी को स्टोन नजर आता है उसकी पॉकेट में, और रियल में उसकी पॉकेट में आ भी जाता है, बट वो सच नहीं बताता है और अपनी जान बचा के भागने लगता है। बट तभी क्विरिल पूरी जगह पे आग लगा के अपने सर के पीछे एक पैरासाइट जैसा चेहरा दिखाता है, जो खुद वोल्डेमॉर्ट था, जो यूनिकॉर्न का खून पी पी कर एक पैरासाइट वाली जिंदगी जीने लग रहा था। यहाँ पर वो अटैक करने की कोशिश करता है, बट तभी हैरी को हाथ लगाते ही वो जलने लगता है। यहाँ पर हैरी उस पत्थर को टच करने से रोकता है और पूरी तरह से क्रूल को जला देता है, और वहां से भागने की कोशिश ही कर रहा था, बट तभी वोल्डेमॉर्ट की आत्मा उसे बेहोश करके वहां से बच के भाग चुकी थी। और अब पता चलता है कि क्विरिल उसका फॉलोअर था, बट जो अब इस दुनिया में राख बन के रह चुका है। बट वोल्डेमॉर्ट यहाँ से भाग चुका है और हैरी की आंख खुलती है कुछ टाइम बाद हॉस्पिटल में, जहाँ पर डंबलडोर उसका वेट कर रहा था और एक्सप्लेन करता है कि सब लोग सही हैं, उसे टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलोसोफर स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया है निकोलस फ्लेमिन ने, और अब वो 665th बर्थडे में ही खुश है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ टाइम खत्म हो चुकी है और पत्थर को डिस्ट्रॉय करना ही सही होगा, जिसको देखकर हैरी खुश तो था, बट वो जानना चाहता है कि क्यों क्विरिल उसे हाथ नहीं लगा पाया। और तभी एक्सप्लेन करता है डंबलडोर कि लास्ट टाइम भी वोल्डेमॉर्ट उसे नहीं मार पाया था, और इस बार भी नहीं मार पाया क्योंकि उसके साथ उसका मदर्स लव है जो उसे प्रोटेक्ट करता है। माँ के प्यार से बड़ा कुछ नहीं होता जिसने तुम्हारी फिर से जान बचा ली है। और अब वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता है इस जीत को, और बाद में जाता है एक बड़ी सी डिनर पार्टी में जो उनके फाइनल एग्जाम्स के बाद थी, और पता लगता है कि उनका हाउस हार चुका है और नाग शक्ति जीत चुका है। बट फिर डंबलडोर आके खड़े होते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि लास्ट कुछ हादसों के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो बनता ही है, और वही नेपोटिज्म का तड़का लगता है, और हैरी के नाम पे बहुत सारे पॉइंट्स ग्रिफिंडोर जो गरुड़ द्वार है उसे मिलते हैं, और वो हाउस जीतते हुए हैरी को एक हीरो बना देते हैं। यहाँ पर हैरी इस सब को सेलिब्रेट करता है अपने दोस्तों के साथ में, बट अब उसे अपनी मासी के घर पे छुट्टियों के लिए जाना ही होगा। यहाँ पर वो जाने से पहले हैग्रिड से मिलता है और गिफ्ट एक्सेप्ट करता है उसकी पेरेंट्स की एक फोटो का, और सीधा जाता है इस मूवी के सीक्वल की तरफ, हैरी पॉटर और चेंबर ऑफ सीक्रेट। अगर आपको उस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ, दूसरी मूवी के बारे में बताओ। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए।